एग्जाम्पल 1 है, उसमें देखें कि डिटरमाइन द 5 डिजिट ए पार्ट चॉपिंग एंड राउंडिंग वैल्यू ऑफ द इरेशनल नंबर पाई। पाई से तो आप वाकिफ हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159265, और ये डॉट डॉट चल रहे हैं, इसका मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है। इसको हम जो है एक ये भी कह सकते हैं कि एक पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 22/7, और जिसको कि हम अगर डेसिमल में बात करते हैं तो वो आपके पास लिखा हुआ है 3.1415 और डॉट करके, बहुत से डॉट करके, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रही है वैल्यू। तो लेकिन हम जो है कैलकुलेशन में सिर्फ शुरू की तीन डिजिट्स को लिख देते हैं, जैसे 3.1415। तो यही बात यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं। द नंबर पाई हैज़ एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म पाई इज इक्वल टू 3.14159265, और ये इनफाइनाइट होते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे, इसीलिए हम इसको आसान लफ्ज़ों में पाई इज इक्वल टू 22/7 भी लिख सकते हैं। लेकिन बाज़ जगह हम जब ये लिख देते हैं तो इसका मतलब बाकी जब डिजिट्स हम छोड़ देते हैं तो वो एरर बन जाता है एक तरह से, क्योंकि ये हमारा एरर का ही चैप्टर है। तो यहाँ पे देखें, पाई को फिर हमने क्या किया कि 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, एक डेसिमल को क्या किया हमने, लेफ्ट पर भेज दिया। तो जब लेफ्ट पर भेज दिया तो इसका मतलब 10 की पावर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम, या फिर आप डायरेक्ट ये लिख दें 3.14, तो वो भी वही बात है। लेकिन हम एरर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन कर दी है हमने, कि जो 3.14 था उसको 0.314 लिख दिया है, और बाकी डेसिमल तमाम एज इट इज लिख दिए, मल्टीपल फॉर्म में एक पावर जो है 10 की बढ़ा दी है हमने। तो ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास, डिटरमाइन 5 डिजिट्स चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब क्या होता है? चॉपिंग का मतलब होता है जैसे कि कीमा बनाते हैं किसी चीज का, चॉप का मतलब तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप कर देना, चॉप करना। तो ये इस पाई के जो वैल्यू है तमाम, इसको हम चॉप कर रहे हैं। कितने डिजिट्स के लिए कहा है इन्होंने? 5 डिजिट्स। यहाँ देखें 5 डिजिट्स की बात की है, 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे देखें फ्लोटिंग पॉइंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ पाई यूजिंग 5 डिजिट चॉपिंग, तो उसको हमने लिख दिया है फ्लोटिंग। एफ एल का मतलब फ्लोटिंग, और किसको किया है? पाई को फ्लोटिंग किया है। और कितने डिजिट्स के लिए? 5 के लिए। तो यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद जो है वो 5 नंबर क्या होंगे? 3145। तो यहाँ पे देखें 3145, और बाकी जो नंबर थे उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारे पास वो 5 डिजिट्स के लिए था, और 10 की पावर 1 तो उसके साथ रहेगा। तो यानी कि हमने 5 डिजिट्स की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम 10 की वैल्यू को वापस रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3.1415 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन गया किस चीज का? ये बन गया आपके पास आंसर 5 डिजिट्स चॉपिंग का, पाई के लिए। इसी तरह बी पार्ट को देखें। इसके बी पार्ट में दिया हुआ है द 6 डिजिट्स, the 6 digits of the decimal expansion of pi is a 9। छठा डिजिट जो है वो इसका वो क्या है? वो 9 है। देखें यहाँ पे 5 तक तो था, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 9265 भी लिखा हुआ है। तो 6 डिजिट जो है इसका वो 9 है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं। अब राउंड ऑफ 5 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसकी पिछली वैल्यू को एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो यानी इसका जो 6 डिजिट्स है वो 9 आ रहा है यहाँ पे देखें। 6 डिजिट यानी 31415, ये तो 5 हैं डिजिट जो कि हमने लिख भी दिए हैं यहाँ पे, लेकिन छठा डिजिट जो है वो इसका 9 है। तो 9 में राउंड ऑफ में क्या होता है? जब 5 से ज्यादा हो तो इसकी पिछली वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो
0.31415 लिखा हुआ था, इसके अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर दिया हमने। 9 डिजिट्स क्योंकि 5 से ज्यादा है, तो जब एक नंबर का इजाफा करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 3.1416, इसको हमने क्या किया कि राउंड ऑफ कर दिया 5 डिजिट्स के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर डेफिनेशन दी हुई है हमने। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इसकी फाइल को। सपोज दैट p प्राइम इज एन अप्रोक्सीमेशन टू p, यानी p प्राइम जो है वो p वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है p प्राइम जो है। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो p माइनस p प्राइम मॉड मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एक आदमी बोले। एब्सोल्यूट वैल्यू सर। एब्सोल्यूट क्या मतलब होता है मॉडुलस का? क्या मतलब, इससे क्या फिजिकली इफेक्ट क्या आता है? सर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। गुड, वेरी गुड। तो ये एब्सोल्यूट का मतलब यही है, क्योंकि हो सकता है कि पी कम हो और पी प्राइम ज्यादा हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मॉड इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा। और तो ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है हमारे पास अभी। और इसी तरह से रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है, इसी को अगर एक्चुअल पी से डिवाइड और कर देते हैं तो वो रिलेटिव एरर बन जाता है। यहाँ पे देखें पी माइनस पी प्राइम मॉड डिवाइडेड बाई पी मॉड, पी नॉट इक्वल टू जीरो। पी जो है ज़ाहिर है डिवाइड में आ रहा है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये इस तरह से इसका ये फॉर्मूला है आपके पास। इसको भी आप लोग जरा नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको, क्योंकि हम इसकी बात भी करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल 1 में हमने जो बात की है वो क्या की है कि 5 डिजिट्स की बात की है। 5 डिजिट्स चॉपिंग करनी है। टोटल तो इसके इसके बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। जैसे कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ना, the number pi has an infinite decimal expansion of the form pi is equal to 3.1415926 और डॉट डॉट का मतलब ये मजीद और आगे चल रहे हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं। इसी तरह ये इनफाइनाइट है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 5 डिजिट्स को शॉप करना है, यानी 5 डिजिट्स निकालना है इसमें से। तो 5 डिजिट्स जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास। यहाँ देखें कि इसको पहले तो हमने डेसिमल बना लिया मल्टीपल 10 फॉर्म 1 फॉर्म में, और उसके बाद 5 डिजिट्स क्या होंगे, 31415। ये 5 डिजिट्स आ गए आपके पास। और जो 10 की पावर 1 है वो तो एज इट इज रहने दिया, उसको जब वापस मल्टीप्लाई किया तो ये 3.1415 हो गया। तो ये कहलाएगा 5 डिजिट चॉपिंग पाई की वैल्यू। इसी तरह से बी वैल्यू जो है, बी में राउंडिंग वैल्यू ऑफ द इरेशनल पाई, इसको राउंड ऑफ करना है 5 डिजिट्स के लिए। यहाँ पे डिजिट्स तो यहाँ पे 5 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखें फिर वही काम किया हमने कि 0.31415 ये तो 5 डिजिट्स हो गए, लेकिन इसका अगला जो छठा नंबर है वो देखें कि 9 है। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो पिछली जो वैल्यू है 5 है इसकी, तो 5 को हम 6 कर सकते हैं, एक वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि इसको 0.0001 ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 3.1416। ये पहले अगर खाली चॉप करते हैं 5 नंबर के लिए तो 3.1415 होता है, लेकिन राउंड ऑफ का मतलब ये है कि एक वैल्यू को पिछली वैल्यू अगर 5 से ज्यादा होती है तो उसको एक बढ़ा देते हैं। यानी देख लो इसको कि ये 9 थी इसके पीछे वैल्यू, तो ये 3.1416 ये आपके पास राउंड ऑफ हो गई। ये राउंड ऑफ हो गई वैल्यू, और ये जो है वो 5 नंबर चॉप कर दी, यानी 5 नंबर इसमें से निकाल लिए हमने, और ये जो है राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की हमने, उसका फॉर्मूला बता दिया, और इसी तरह से रिलेटिव एरर का भी फॉर्मूला आपको बताया है यहाँ पे। तो अब हम जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे अब हम। एग्जाम्पल 2 आपके सामने आ रही है नहीं आ रही?
हेलो, आ रही है सर। Yes, sir. यस सर। सही सही। तो यहाँ पे देखें आपके पास डिटरमाइन द एब्सलूट एंड रिलेटिव एरर विद अप्रोक्सीमेशन p बाई p प्राइम। p प्राइम क्या है? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू किसकी है? वो p की है। तो यहाँ पे p वैल्यू दे दिए 0.300 इंटू 10 की पावर 1, और p प्राइम की वैल्यू भी दे दी है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? एब्सलूट एरर का। तो फॉर्मूला हमारे पास है p माइनस p प्राइम मॉडुलस। ये फार्मूला एब्सोल्यूट एरर का है हमारे पास। तो इसी तरह से रिलेटिव एरर का फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो वो है हमारे पास p माइनस p प्राइम मॉडुलस डिवाइडेड बाई p मॉड। तो आपके पास अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे आप, तो आपको चाहिए p और p प्राइम। तो p की वैल्यू भी दी हुई है आपको और p प्राइम की वैल्यू भी दी हुई है आपको। तो इसमें आप रखें तो आपके पास ये मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे देखें p की वैल्यू, p प्राइम की वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो 0.1 आ रहा है आपके पास। और इसी तरह से इस फार्मूले में आप रखें, ज़रा चेक करें, मुझे बताएं आप लोग सब लोग। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला भी लिख दिया मैंने और आपको रिलेटिव एरर का फार्मूला भी लिख दिया मैंने। ज़रा चेक करें कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है 0.1। बताएं मुझे आप सॉल्व करके। दोनों के फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। ए पार्ट में p भी मौजूद है आपके पास, p प्राइम भी मौजूद है। इसमें फार्मूले में रखें, एब्सोल्यूट एरर निकालें और फिर रिलेटिव एरर निकालें। इसमें स्टार्ट करें, सब सॉल्व करें सब लोग। यस सर, करेक्ट है फर्स्ट वाला। सही है, और एब्सोल्यूट भी सही है और रिलेटिव भी सही है। यस सर। सही। इसी तरह से इसका बी पार्ट भी देखें, चेक करें, और इसी तरह सी पार्ट भी देखें, चेक करें।